अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस फाइनेंस ACC 501 का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिज़नेस फाइनेंस का ये पहला लेक्चर है और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप इसको कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये हमें बता रही हैं कि प्राइमरी बुक जो है वो इस टेक्स्ट बुक के लिए कौन सी है। इस कोर्स में जो प्राइमरी बुक यूज़ हो रही है, जिसको रेकमेंड किया गया है हमारे LMS पे, वो बुक है एसेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये इनके ऑथर का नाम लिखा हुआ है रोज वेस्टरफील्ड एंड जॉर्डन। 4th एडिशन है, मैकग्रा हिल पब्लिशर से। अगर आपने सर्च करना हो या SBN नंबर आप डाल के सर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस है बिजनेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें यह है कि ज़्यादातर चीज़ें हैंड आउट से कवर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्टडी के लिए और आपके पास अगर टाइम है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आप इस बुक को सर्च कर सकते हैं। गूगल पे इजीली आपको मिल जाएगी एंड देन डाउनलोड करके PDF इसकी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मज़ीद रेफरेंसेस बुक बताई गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो कोर्स का ओवरफ्लो होता है, यानी कि वो वर्टिकल वे में होता है। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं और जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ते रहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट यानी कि एडवांस होते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीप में उसके जाए जाते हैं। तो ये एक कोर्स कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, टैक्सेस है और कैश फ्लोज के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के बारे में होगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड कैसे करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV जो कहलाती है, और अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बताएंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, रिस्क एंड रिटर्न क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, राइजिंग कैपिटल, कहाँ से कैपिटल फर्म्स वगैरह राइज करती हैं, जैसे बैंक्स वगैरह से लोन लेती है, इसकी डिटेल में आगे बात आएगी इंशाल्लाह। वर्किंग कैपिटल क्या होता है एंड डिविडेंड्स वगैरह कंपनी किस तरीके से देती है। एक क्विक लिंक बना रहे हैं। फाइनेंस जो है वो बेसिकली 4 एरियाज़ पर होता है, जिसमें बिजनेस फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इंटरनेशनल फाइनेंस है। अब इसको आगे डिटेल में बताया गया है कि फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस राइज होते हैं। बिजनेस फाइनेंस जो है वो 3 सवालों को गिर्द घूमती है। सबसे पहले कि वर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इसके लिए हम गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट is an account a company to plan keep for the last at least a year such as stock, bond, real estate and cash। के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है, जो कंपनी जो है वो प्लान करके रखती है और कम से कम 1 साल का प्लान करके चलती है कि उसने स्टॉक से उसके कितने पैसे आएंगे, बॉन्ड से क्या आएंगे, रियल इस्टेट एंड कैश। ये इसके अलावा भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन मेन फैक्टर्स जो हैं वो यही होते हैं। स्टॉक्स में कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं, बॉन्ड्स में, रियल इस्टेट एंड कैश वगैरह में इन्वेस्टिंग कर रही होती हैं। इसी तरीके से फर्म जो है वो मनी कहाँ से रेस करती हैं, यानी कि कहाँ से पैसा कंपनी, सबसे पहले ये डिसीजन रहती है बिजनेस फाइनेंस के थ्रू कि पैसा कहाँ से आएगा जिससे कंपनी अपने ऑपरेशंस पूरे करेगी। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमने बिल्कुल सिंपल से लिख दिया है गूगल पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच फर्म शुड इन्वेस्ट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। रियल इस्टेट होता है कि आप एक एसिड लैंड वगैरह लेके छोड़ दें और उसके बाद उसको पड़ा रहने दे थोड़ा सा, यानी कि कंपनीज ये करती हैं कि प्रॉफिट जो उनको होता है उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं। और रियल इस्टेट का तो आपको पता है कि लैंड जो है वो हमारे यहाँ डेप्रिशिएट नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट होती हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ये कि उनकी प्राइस में कमी आती रहती है, लेकिन लैंड ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है। इसके अलावा स्टॉक्स हैं, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो स्टॉक्स वगैरह ज़्यादा बाय करते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्स शील्ड है, एन्यूटीज़ वगैरह हैं। इसको आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जितना हमें आएगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू देना था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। क्विज़ वगैरह में वो पूछ लेते हैं। उसके बाद है कि हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज अ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल, यानी कि ऐसा तो नहीं होता ना कि कंपनी सारा कैश लेके अपने फर्म में बैठी रहती है, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, लोन होते हैं, उसकी पेमेंट करनी होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितना कैश आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने बिल पे कर सकें। तो इसमें देखें, सिंपल सी डेफिनेशन है, थंब रूल अप्लाई होता है कि कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको अदा कर सके। जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ है, एम्प्लॉय अगर लंच डिनर करते हैं कंपनी में वो हैं, बिजली के बिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो है तो कम से कम कंपनी को 3 से 6 महीने तक होना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है कंपनी को ये काम कर रहा होता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन कौन से इश्यूज़ को कवर करती है। प्राइसिंग फाइनेंशियल एसेट्स की किस तरीके से आपने प्राइसिंग करनी है वो बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि बताया था, एसिड प्राइसिंग प्रोग्राम एक्सप्लोर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ अ रिटर्न ऑफ अ फाइनेंशियल एसिड एंड रियल एसिड इंक्लूडिंग स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी एंड रियल एस्टेट।
तो फाइनेंस इस चीज़ पे भी मदद करती है कि आपने स्टॉक्स के इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, करेंसीज आपने लेके रख ली, जैसे कुछ कंपनियां डॉलर्स लेके रख लेती हैं या दूसरी चीज़ें हैं रियल इस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर जो होता है, जो फाइनेंस की टीम होती है, वो ये डिसाइड करती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इससे रिटर्न क्या आएगा, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ये एसेट प्राइसिंग में आते हैं। एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवार्ड का जिक्र आ गया। डिटरमाइनिंग बेस्ट मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा उठा के इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे बैंक्स वगैरह के अंदर कुछ लोग पैसे रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, तो बैंक सेविंग्स अकाउंट उन पैसे को एक ही जगह पे उठा के इन्वेस्ट नहीं कर देता। फंड मैनेजर होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक के अंदर, वो फंड्स मैनेजर कहलाते हैं। वो थोड़ा थोड़ा पैसा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी एक चीज़ में नुकसान हो तो हर जगह से उनको नुकसान ना हो। उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक ब्रोकरेज, जैसे स्टॉकर्स होते हैं, स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एक वहाँ पर एक ब्रोकर बैठा होता है जो गाइड कर रहा होता है आपको। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंस कंसल्टेंसी खोल लेते हैं और जिससे वो बिजनेसेस को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, एक फाइनेंस का जो बंदा होता है, जैसे ACCA होते हैं, CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, ये आपको बता रहे होते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मामला हो सकते हैं, टैक्सेस वगैरह किस तरीके से पे करने हैं, आपने टैक्स कैसे फाइल करने हैं, ये सारी चीज़ें, टैक्स किस तरीके से बचाया जा सकता है, सेल टैक्स, ये वो सारी चीज़ें, तो ये सारे मामला देख रहे होते हैं। आगे डिटेल में हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंक्स वगैरह लोन्स वगैरह देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस से जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कवर इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। इसमें एज सच कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें आ सकता है, ये क्विज आ सकता है कि 4 बेसिक एरियाज बिजनेस फाइनेंस के कौन से हो सकते हैं, तो ये आ सकता है। उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किससे डील करती है, प्राइसिंग फाइनेंशियल एसेट जो है वो बिजनेस फाइनेंस के कौन से सेक्शन एरिया में आता है, ये क्विज आपसे आ सकता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू इसका ले लीजिएगा। तो अब आपसे एंड में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह इससे मैं मोटिवेट होऊंगा कि आगे आपको मज़ीद लेक्चर ला के दूँ। बिज़नेस फाइनेंस एक VU की हार्ड बुक समझी जाती है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहना है कि एक दिन में आपको इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा लेक्चर्स को कवर करने के लिए। तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट आप देखते रहेंगे। उसके बाद 45 मिनट अगर आप इस लेक्चर की स्टडी कर देंगे तो डेली 1 घंटा देने पे या 2 घंटे देने पे जितने लेक्चर आप मैक्सिमम कर सकते हैं तो वो आपके होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।